Assalamualaikum. Here is Abdul Sattar, student of BS English, fourth semester. Today, my presentation topic is settlement of international dispute in international law. So, first of all, what is international dispute? A disagreement that arises between states concerning their relation with another state. An international dispute is a disagreement between the two or more states on the question of law or question of fact is called international dispute. दो या दो से ज़्यादा रियासतों के दरमियान गैर रजामंदी या वो कानूनी नुक्ते पर हो या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर हो, जैसे इंटरनेशनल डिस्प्यूट कहा जाता है. A dispute arises when a country believes that another country is violating the rules of the country. Such dispute requires peaceful settlement. जब कोई कंट्री ये बिलीव करती है कि दूसरी कंट्री उसके रूल्स रेगुलेशन और बाउंड्री की वायलेशन करती है या कर रही है, तो वो आता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट में, और उसको सेटल करने के लिए पीसफुल सेटलमेंट की ज़रूरत है. और उसकी पीसफुल मेथड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के कुछ मेथड है. सबसे पहले आते हैं पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है. Resolution of an international dispute between the two or more states on the question of law or question of fact is called settlement of dispute. पीसफुल सेटलमेंट का सबसे पहला जो मेथड है वो है नेगोशिएशन. नेगोशिएशन इज़ द मोस्ट कॉमन एंड पीसफुल मेथड ऑफ सेटिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट वेयर सम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्टेट स्टार्ट डिस्कशन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ द स्टेट बिटवीन देम. ये बहुत कॉमन और पुरअमन तरीका है डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, जहाँ कुछ नुमाइंदे होते हैं स्टेट के होते हैं, वो अपने स्टेट के जो मामला थे उसे हल करने के लिए हल करते हैं थ्रू डिस्कशन. इसमें अक्सर सिफाती नुमाइंदे होते हैं, वो जो बातचीत के ज़रिए अपने स्टेट के मामला को हल करते हैं. और दूसरा मेथड है इंक्वायरी. इंक्वायरी इज़ आल्सो वन ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ सेटिंग द इंटरनेशनल डिस्प्यूट अमंग द स्टेट्स where commission finds out the question of law and question of fact and mixed question of law and fact involved in dispute and try to resolve the dispute on the basis of their finding. इंक्वायरी में ऐसा होता है कि कमीशन जो है फैक्ट को फाइंडिंग करती है और रिपोर्ट बनाती है. ऐसा होता है कि जब भी दो स्टेट के दरमियान डिस्प्यूट होता है तो दोनों स्टेट जो अपने फैक्ट को अलग अलग फैक्ट को क्लेम नहीं करती कि ये हुआ या ऐसा हुआ. तो इंक्वायरी रिपोर्ट ये करती है कि वो फैक्ट को फाइंडिंग करती है और जस्ट रिपोर्ट बनाती है, वो सजेशन नहीं देती. और तीसरा मेथड है मीडिएशन. मीडिएशन इज़ आल्सो अ कॉमन एंड पीसफुल मेथड ऑफ सेटिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट वेयर टू आर मोर स्टेट्स इन्वॉल्व थर्ड पार्टी इन ऑर्डर टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट बिटवीन देम इज कॉल्ड मीडिएशन. मीडिएशन में दो जो स्टेट होते हैं वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं डिस्प्यूट को हल करने के लिए, और थर्ड पार्टी जो होता है वो सजेशन प्रोवाइड करता है उस जो डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए. इसमें हम एग्जांपल ले लें, ताशकंद का एक डिस्प्यूट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जिसमें रशिया थर्ड पार्टी बना था. इस पर आप मज़ीद इंटरनेट से पढ़ लें, क्लियर हो जाएगा आपका ये कॉन्सेप्ट. जो चौथा मेथड है वो कंसलेशन. कंसलेशन इज़ ए पीसफुल मेथड ऑफ सेटिंग the international dispute where the commission find out the reason of dispute among the state and then try to resolve the dispute on the basis of their finding. It is called conciliation. कंसिलेशन में ऐसा होता है कि एक्सपर्ट या पैनलिस्ट बंदे को बैठाया जाता है जो कोर्ट की तरह होते हैं. वो न सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग करते हैं पर रिपोर्ट भी बनाते हैं, सजेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जो मसलत का काम करते हैं. और इसी तरह वो उसका जो असबाब है वो सबब भी ढूंढते हैं, और इसी तरह वो जो डिस्प्यूट को रिजोल्व करते हैं. और पीसफुल सेटलमेंट का पांचवा मेथड है आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन इज ए मेथड ऑफ सेटिंग द इंटरनेशनल डिस्प्यूट वेयर बोथ ऑफ द स्टेट चूज अ पर्सन बाय देयर म्यूचुअल कंसेंट एज ए आर्बिट्रेटर जज और इन ऑर्डर टू रिजोल्व द डिस्प्यूट बिटवीन देम लेटर ऑन एग्रीज ऑन द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर. इस मेथड में स्टेट अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक ऐसे मखसूस आदमी को तजवीज़ करती है या चूज़ करती हैं जो उस डिस्प्यूट को देखता है और डिस्प्यूट को फैक्ट और फाइंड को देखता है, और वो जो भी फैसला देता है या वो जो भी फैसला देगा दोनों स्टेट उसको मानने के लिए बाउंड होंगी.
मेडिएशन और कंसलेशन के जरिए अर्बिट्रेशन में भी थर्ड पार्टी होती है, पर इसमें फ़र्क ये है कि मेडिएशन या कंसलेशन में जो है वो बाउंड नहीं होती है स्टेट, वो फैसला माने या ना माने, जबकि अर्बिट्रेशन में है ना वो बाउंड होती है। वो जिस स्पेसिफिक बंदे को चुनती है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, वो उसके डिसीजन को मानने के लिए बाउंड होती है। इसका छठा जो मेथड है वो है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन प्ले वाइटल रोल फॉर सेटिंग द इंटरनेशनल डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स। यूनाइटेड नेशन नोन एज सिक्योरिटी काउंसिल। द सिक्योरिटी काउंसिल इज constituted of 14 members who have vested wide powers for the settlement of disputes. यूनाइटेड नेशन अच्छा रोल अदा करता है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। जब भी तनाज़ा होता है दो स्टेट के दरमियान, तो यूनाइटेड नेशन का एक वाइटल रोल अदा करता है। इसका सिक्योरिटी काउंसिल है या उसके जो भी मेंबर हैं वो फोर्सफुली नहीं पर पीसफुली भी उस सेटल को सॉल्व करती हैं। स्टेट के बिटवीन डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए जो आखिरी मेथड है वो है जुडिशल सेटलमेंट। जुडिशल सेटलमेंट ये है कि जुडिशल सेटलमेंट इज आल्सो अ पीसफुल मेथड ऑफ सेटिंग द इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इन दिस केस द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस provides the solution to resolve the disputes and all the states are bound to accept the decision. जुडिशल सेटलमेंट में आईसीजे आता है, बाकी जो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल हैं, ये फैसला देते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। जो भी बैनुल अक़वामी तनाज़ा आता है उसका फैसला करते हैं। आईसीजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जो भी स्टेट के दरमियान तनाज़ा हुआ है, और वो स्टेट बाउंड होते हैं आईसीजी के फैसले को मानने के लिए।